everyone, welcome again in this fantastic video on current affairs. Okay, let's continue. Here we have our first news. Lord Jagannath. Lord Jagannath's first temple to be built in London, and this funding will be provided by इन उड़ीसा डायस्पोरा। उड़ीसा के जो लोग लंदन में जाके रह रहे हैं उनमें वो फंड प्रोवाइड कराएंगे, जिनमें यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर, ग्लोबल इंडियन इन्वेस्टर विश्वनाथ पटनायक। वहाँ पे श्री जगन्नाथ सोसाइटी रजिस्टर्ड है विद चैरिटी कमीशन इन इंग्लैंड। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि विश्वनाथ पटनायक हैज़ प्लेज टू डोनेट सर्टेन ब्रिटिश पाउंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल इन लंदन। तो ये कन्वेंशन हुई थी श्री जगन्नाथ कन्वेंशन लंदन में, उसमें इन्होंने प्लेज किया। एंड हु इज ही इज फाउंडर ऑफ फिननेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज। Okay, let's move to next slide. Contaminated syrup by Indian manufacturer guafenicin syrup, काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है। टीजी सिरप, टीजी कंपनी, तो इसको लेके WHO ने वार्निंग इशू किया। ये मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में इसको लेके वार्निंग आई है। मैन्युफैक्चरर है इसकी QP फार्मा केम लिमिटेड पंजाब में, और जो मार्केटिंग करने की कंपनी है, मार्केटर कंपनी का ट्रिलियम, जो कफ सिरप का मार्केटर ट्रिलियम फार्मा हरियाणा इंडिया में है। तो इसको लेके वार्निंग आई है ओवर सब स्टैंडर्ड और कॉन्टामिनेटेड गुआफेनिसिन सब कफ सिरप। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत सरकार का अंडर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट को ऑल्सो कॉल्ड एज जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट। यहाँ पे 2016 में लॉन्च हुआ था। पाइपलाइन बिछाने को लेके प्रोजेक्ट है ये। तो इसके अंडर अभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी बिहार का जो पार्ट था इस पाइपलाइन को बिछाने का, बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का, उसको इन्होंने बिहार पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। इसका ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का मेन एम क्या होगा? इट विल केटर टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। नाउ नेक्स्ट वी हैव लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। हेयर दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, एज यू कैन सी इन द बॉटम ऑफ द स्लाइड। सोर्स इज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। मिंट की साइड से लिया गया है ये। तो इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड इन रैंक एंड स्कोर सिंस 2016। 2014 में हमारी रैंक 54 थी, और अब 2023 में हमारी रैंक 38। तो देखें तो 16 रैंक्स का हमारे यहाँ पे प्लस में हमें देखने को मिलता है। बट अगर आप 16 से कंपेयर करें तो 35 रैंक थी हमारी, और लास्ट जो फिगर आया था 2018 का, उसके अकॉर्डिंग भी 6 हमने +6 का गेन किया है। ये LPI स्कोर है। LPI स्कोर में देखें तो हमारा इस बार स्कोर 3.4 है। मैक्सिमम स्कोर जो यहाँ पे होता है वो 5 का होता है, मैक्सिमम स्कोर 5। सो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, दिस टॉक्स अबाउट एबिलिटी टू मूव गुड्स। सो व्हाट इज दिस अबाउट? लॉजिस्टिक्स इज एबिलिटी टू मूव गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स विद स्पीड एंड रिलायबिलिटी। नंबर 1 इसमें सिंगापुर है, नंबर 1 इज सिंगापुर। ओके, सो इंडिया at 38th place. Next, India into the elite club of nations having naval BMD capability, ballistic missile defense capability. BMD stands for ballistic missile defense capability. ये इस सिस्टम को बनाया है DRDO और नेवी ने जॉइंटली। जो यहाँ पे टेस्ट ट्रायल किया तो उन्होंने जॉइंटली किया है। यहाँ पे पर्पस क्या होगा? टू एंगेज एंड न्यूट्रलाइज ए होस्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट। बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट जो भी होगा उसको हमने इस जो ड्रिल के थ्रू, इस जॉइंट एक्सरसाइज के थ्रू टेस्ट किया, और इट वाज फाउंड टू बी सक्सेसफुल। ये नेवी है तो आपका जो वेसल बेस्ड है ये। इससे पहले लैंड बेस्ड BMD सिस्टम ऑलरेडी DRDO सक्सेसफुली डेमोस्ट्रेट कर चुकी है। तो DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत, हेडक्वार्टर DRDO न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे आएंगे,
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसरो लॉन्चेस PSLV C55, ये हमारा नेक्स्ट मिशन पोली पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C55 विथ 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स। 2 सैटेलाइट सिंगापुर की हमने इसके थ्रू लॉन्च की हैं। एक है टिलियोस 2, ये प्राइमरी सैटेलाइट है, दूसरी ल्यूमेलाइट 4, ये पैसेंजर सैटेलाइट है, को पैसेंजर। दिस मिशन टुक ऑफ फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ से हमने इसको लॉन्च किया। और ये दिस वाज डेडिकेटेड कमर्शियल PSLV मिशन, ये कमर्शियल है। इसरो की जो कमर्शियल आर्म है दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने ये करवाया फॉर एन इंटरनेशनल सैटेलाइट कस्टमर फ्रॉम सिंगापुर। हम देख सकते हैं जो सैटेलाइट है वो सिंगापुर से ही है। तो 2 सैटेलाइट्स ऑन कमर्शियल बेसिस लॉन्च्ड बाय इसरो, इसरोज आर्म NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो दिस वाज 57th फ्लाइट ऑफ PSLV एंड 16th मिशन यूजिंग द PSLV कोरेलोन कॉन्फ़िगरेशन। टिलियोस 2 के बारे में कुछ बातें। टिलियोस 2 को डेवलप्ड बाय DSTA एंड ST इंजीनियरिंग, ये सिंगापुर की फर्म है। DSTA रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। ल्यूमेलाइट 4, दिस विल ऑगमेंट सिंगापुर ई नेविगेशन मैरीटाइम सेफ्टी, और ये दिस डेवलप्ड बाय इन्फोकॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इन्फोकॉम रिसर्च IIR, तो इसको I2R बोल देंगे यहाँ पे, I2R, ठीक है। और उसके अलावा A*, ठीक है, एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, एंड स्टार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये आपका 2 सैटेलाइट ल्यूमेलाइट 4 एंड टिलियोस 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। ITC has surpassed SDFC to become 7th largest company in India on the basis of market cap। मार्केट कैप की बात करें तो नंबर ITC अब SDFC से आगे आ गया है। पहले SDFC था ऊपर, अब 7th लार्जेस्ट आपका ITC बन गया। इसके ऊपर फिर इन्फोसिस, सेकंड पे हमारी TCS आती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हैं, ये दिग्गज कंपनी भारत की। तो भारत की 7वीं दिग्गज कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट इज़ नाउ ITC। और सबसे नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और मार्केट कैप कितनी, 15.89 लाख करोड़, दैट्स होपिंग बम्पर। तो मार्केट कैप, व्हाट डज इट मीन मार्केट कैप? मार्केट कैप मीन्स प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ शेयर into number of shares, into number of shares, that determines market cap. Next, first ever census of water bodies in India, this was launched। पहली बार वाटर बॉडीज का सेंसस हुआ है भारत में, और ये करवाया है यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने करवाया है। मिनिस्टर कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो दिस वाटर सेंसस कवर्ड ऑल द वाटर बॉडीज वेदर इन रूरल एरियाज और इन अर्बन एरियाज। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन सबको कवर किया गया, वेदर दे आर इन यूज और नॉट इन यूज, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दिस स्कीम वाज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस हमारे देश में कितनी वाटर बॉडीज हैं? 24,540, 24,24,540 वाटर बॉडीज़ हैं, जिसमें से 97.1% रूरल एरियाज़ में है, और अर्बन एरियाज़ में केवल 2.9%, नॉट इवन 3%, लेस देन 3% इन अर्बन एरियाज। अब ये इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से आप नोट करेंगे नंबर ऑफ वाटर बॉडीज। मैक्सिमम नंबर किस में है? सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद के फिगर उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, उड़ीसा, आसाम, ये 63% टोटल देश की वाटर बॉडीज इनके अंदर है। अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ भी नंबर 1 वेस्ट बंगाल है, ओवरऑल भी नंबर 1 वेस्ट बंगाल है, रूरल एरियाज में नंबर 1 वेस्ट बंगाल है, तीनों में नंबर 1 वेस्ट बंगाल ही है। नेक्स्ट पे आए, तकरीबन 60%, 59.5% वाटर बॉडीज आर पॉन्ड्स। सबसे ज़्यादा क्या है? पॉन्ड्स हैं, उसके बाद टैंक्स हैं, और उसके बाद रिजर्वॉयर्स हैं। तो पूछे तो मैक्सिमम वाटर बॉडीज इन वेस्ट बंगाल and maximum number of water bodies are comprising of ponds। 55.2% वाटर बॉडीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये प्राइवेट एंटिटीज, इनके इंडिविजुअल या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ये सब इसके
more than 50% are owned by private. Major water bodies are reported to be used in pisciculture. Pisciculture means fish farming, ठीक है। उसके बाद फिर इरीगेशन में यूज़ होती हैं वाटर बॉडीज़। फिश फार्मिंग में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज यूज़ होती हैं। 78% वाटर बॉडीज आर मैन मेड एंड 22% आर नेचुरल। ओके, नेक्स्ट दिस इज लॉक्ड सील्ड साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, ये 2023 की अभी अभी हुई। हेल्ड इन टैलिन, टैलिन एस्टोनिया में है, एस्टोनिया, टैलिन इज इन एस्टोनिया। कंडक्टेड बाय नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 38 नेशंस के, 38 कंट्रीज़ के 3000 आईटी स्पेशलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। एंड दिस लॉक्ड शील्ड्स साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2010 बाय नाटो साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो और ये क्यों करते हैं? टू बूस्ट एबिलिटीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन फाइटिंग साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स को अगर काउंटर करना है तो पार्टिसिपेंट्स की एबिलिटीज़ को बूस्ट करने में हेल्प मिलती है, इस ऑगमेंटेशन होती है इससे। नेक्स्ट 22 अप्रैल अर्थ डे, वी ऑल नो 1970 में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था। इस बार का अर्थ डे का थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम। ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये मोदी जी ने लॉन्च किया था जून 2022 में। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल हो। 23 अप्रैल ये वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, ठीक है। ये यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया था, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। हेड यूनेस्को चीफ हैं ऑड्री एजोले, AUDREY, ऑड्री एजोले इज द चीफ ऑफ यूनेस्को। So idea was to encourage people all over the world to build a habit of reading books. तो reading books, जितने भी लोग दुनिया भर में हैं उन सबको बुक्स पढ़ने के लिए हैबिट डालना, उन प्रमोट करना, ये इसका आइडिया था। इस बार जो वर्ल्ड बुक कैपिटल होगी एक्रा, घाना में है। दिस एक्रा विल बी द वर्ल्ड बुक कैपिटल। थीम है 2023 वर्ल्ड बुक डे का इंडिजिनस लैंग्वेजेस। अब जबकि हम देख रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब जो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, तो रीडिंग बुक्स हैज़ टेकन अ बैक स्टेज। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे 2023। 73rd अमेंडमेंट वाज डन ऑन दिस डे इन 1992। 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और शेड्यूल 11 ऐड किया गया था पंचायती राज के लिए। पंचायती राज सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज थर्ड टीयर 3 ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। और फर्स्ट विलेज पंचायत वाज कंस्टिट्यूटेड इन नगौर डिस्ट्रिक्ट, NAGAUR, नगौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। और ये इसको इनॉग्रेट किया था नेहरू जी ने, नेहरू जी इनॉग्रेटेड दिस। फर्स्ट पंचायत वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नगौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, इनॉग्रेटेड बाय नेहरू जी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी इन 1959। थीम इस बार का सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे 2023। और थीम क्या रहेगा इसका? थीम रहेगा टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। 2021 में चाइना को भी WHO ने मलेरिया फ्री सर्टिफाई कर दिया। मलेरिया को लेके कॉन्फ्रेंस भी हुई है, वो भी आने वाली स्लाइड्स में आएगी, उसको भी देखेंगे। और ये न्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। ये फ़ोटो आप देखिए, ये नाम देख पा रहे हैं नीचे, एवेग्नी मेलोलेटका, ये AP मीन्स एसोसिएटेड प्रेस, ये जो यहाँ पे लिखा है एसोसिएटेड प्रेस से हैं ये, एवेग्नी मेलोलेटका। इसमें ये एक महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन, यूक्रेन वॉर में ये इंजरी हुई है इनको, तो ये रेस्क्यूअर्स इनको लेके जा रहे हैं। तो दिस
photo has won the World Press Photo of the Year Award 2023। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, एविग्नी मेलोलेट का, फ्रॉम एसोसिएटेड प्रेस। एस्टर्न गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023, ये अवार्ड मिला है शांति टेरेसा लाकड़ा, और शांति टेरेसा लाकड़ा फॉर एक्सेप्शनल नर्सिंग। दिस अवार्ड इज गिवन टू दोज हु हैव मेड significant contribution to patient care, and Shanti Teresa Lakda is working as a nurse in hospital in Port Blair। पोर्ट ब्लेयर में ये काम करती हैं। ग्रीन फोर्सी टैंकर ऑपरेशन अवार्ड, ये सिनर्जी ग्रुप, इसके पास मोर देन 560 वेसल्स, इनके पास 560 से ज़्यादा शिप्स हैं, and it has been given for leadership role in global tanker management। टैंकर मैनेजमेंट में इनको दिया गया। एंड सिनर्जी ग्रुप फाउंडेड इन 2006 by कैप्टन राजेश उन्नी, एंड अवार्ड सेरेमनी फॉर दिस ग्रीन फोर्स टैंकर ऑपरेशन अवार्ड was held in एथेंस, ग्रीस में हुई थी। आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया को 4 मेडल मिलते हैं, एंटालिया में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटालिया टर्की में हुआ है। ये 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। ये प्लेयर्स हैं हमारे ज्योति सुरेखा वेन्नम, ओजस प्रवीण देवटेल एंड धीरज बोमा देवड़ा, ये तीनों नाम, ये दीज ऑल आर आर्चर्स। तो ये गोल्ड किसने जीता तो वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बाकी नाम तो याद होनी चाहिए, कौन कौन से प्लेयर कौन सा गेम खेलते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, केन्याज किप्टम विंस लंदन मैराथन, इन्होंने लंदन मैराथन जीती है, सेकंड फास्टेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डिस्टेंस। तो ये सबसे फास्टेस्ट जिन्होंने मैराथन कंप्लीट की है वो ये हैं इलुइड किप्चोगे, और इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को केवल 16 सेकंड से ये पीछे रह गए हैं, तो अब सेकंड फास्टेस्ट बन गए केन्या के किप्टम, ठीक है। नंबर 1 है इलुइड किप्चोगे। यूएसओएफ यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड, यहाँ पे इसके अंडर भारत सरकार ने 254 4G टावर नेशन को डिनोट की हैं, और ये 4G टावर has been erected for uninterrupted telecom connectivity to 336 villages in अरुणाचल। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए ये 336 गांव के लिए टावर वहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ रिसेंटली विटनेस्ड इमेंस स्ट्राइड्स इन ऑल स्फीयर्स, ये जितने भी कई स्फीयर्स में अरुणाचल में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे डोनी पोलो एयरपोर्ट भी इनॉग्रेट हुआ, भारत गौरव ट्रेन भी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, रेल कनेक्टिविटी भी हो गई है यहाँ पे हाल फिलहाल में, ये सब चीज़ें हुई हैं। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है विद चाइना, चाइना ने अभी 11 प्लेसेस को रीनेम किया था अरुणाचल के। ऑफ यूएसओएफ इज एम इज टू प्रोवाइड फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मोबाइल एंड डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस द रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो जो भी कंट्री के रिमोट रूरल एरियाज हैं उन सबको क्वालिटी और अफोर्डेबल मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कराना यूएसओएफ का एम है। यूएसओएफ का कॉन्सेप्ट तकरीबन 200 साल पुराना है। यहाँ पे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन इंट्रोड्यूस किया था रोलैंड हिल ने 1837 में। हालांकि ये पोस्टल सर्विसेज के लिए था, लेकिन अब टाइम के साथ डेवलपमेंट हुई है तो मोबाइल डिजिटल कनेक्शंस को भी इसके अंदर डाल दिया गया है। ऑपरेशन कावेरी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, इसमें से एक बैच हमारा सिविलियंस का आ भी रहा है अब सूडान से इंडिया। तो दिस ऑपरेशन कावेरी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक आवर सिटीजन स्ट्रैंडेड इन सूडान। वी ऑल नो सूडान में सिविल वॉर छिड़ गया है, तो यहाँ से INS सुमेधा ये पोर्ट सूडान में जो इंडियन नेवी की तरफ से गया है। 2 इंडियन एयरफोर्स के C-130J ये भी वहाँ पे स्टैंड बाई मोड में जिद्दा में, और तकरीबन 2800 इंडियंस हैं जो सूडान में फंसे हुए हैं। अब हुआ क्यों है ऐसा, यहाँ पे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पैरामिलिट्री ग्रुप है उधर, इसके पास काफ़ी ज़्यादा हथियार हैं, वेल आर्म्ड है, और दूसरा मिलिट्री है। इन दोनों के बीच में आपस में वायलेंस हो गया है और उसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट हो गया एकदम से। 15 अप्रैल के आसपास ये हुआ है। इट हैज़ हैपेंड ऑन 15 अप्रैल। तो सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कौशिक वलेंद्रा
ही हैज़ बिकम, वैसे ये कौन है, लंदन के मेंसवेयर डिज़ाइनर हैं और फर्स्ट इंडियन डिज़ाइनर ये बने अभी, जिन्होंने अपने जिन्होंने शो अपने कलेक्शन को शोकेस किया एट रॉयल ओपेरा हाउस। रॉयल ओपेरा हाउस में इन्होंने शोकेस किया। एम वी मालिशा, ये क्या है, वैसे इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना के साथ मिलके, हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, इरफान अली, इनके साथ मिलके एक फेरी यहाँ पे कमीशन की है। EAM, भारत सरकार, भारत के हमारे अपने विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और साथ में इरफान अली। तो एक फेरी यहाँ पे, इंडिया भारत में बनी फेरी यहाँ पे कमीशन हुई है और इससे कनेक्टिविटी में हेल्प मिलेगी, मोबिलिटी आने जाने में हेल्प मिलेगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी यहाँ पे एक बूस्ट मिलेगा इन कंट्रीज डिस्टेंट हिंटरलैंड्स। ठीक है, तो मेड बाय, दिस इज मेड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। GRSE कहाँ पे है, ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट इन अयोध्या, पहली बार अब इंडिया में ऐसा होगा कि 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट पे ये काम होएगा। बेल्जियम की कंपनी है वीटो और ये बायोडीजल जनरेट करेगी हमारे इंडिया में फ्रॉम वेस्ट, और ये अयोध्या में होगा। अयोध्या को क्यों छांटा गया, अयोध्या हैज़ बीन सेलेक्टेड बिकॉज इट इज़ लाइकली टू विटनेस ए सर्ज इन डिवोटीज फुटफॉल आफ्टर द राम मंदिर ओपन्स। अभी जनवरी में अगले साल भगवान राम का मंदिर ओपन हो जाएगा, तब काफ़ी सारे डिवोटीज, काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन करने जाएंगे, तो वेस्ट काफ़ी जनरेट होगा। तो बायोडीजल को पहले से ही कमीशन कर देंगे इस प्लांट को। अभी फ़िलहाल 1 टन प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करेंगे ये बायोडीजल में। अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ही जो इक्विपमेंट है उनको यूज़ करेंगे और बाद में फिर बेल्जियम अपनी खुद के, वीटो कंपनी अपने खुद के इंस्टॉल कर लेगी। जीरो शेडो डे, जब हम यहाँ पे खड़े हैं और सूरज बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर है तो किरणें बिल्कुल ऐसे आएंगी, तो ऐसे में शेडो हमारी कहीं पे ना, इधर कोई शेडो बनने वाली नहीं है, इसको जीरो शेडो डे बोलते हैं। तो ये स्पेशल सेलेस्टियल इवेंट है जो कि साल में 2 बार होता है और लैटिट्यूड इन दो के बीच में होता है, 23.5 एंड 23.5, नॉर्थ और साउथ के बीच में ही होता है, क्योंकि यही 2 रीजन है जहाँ पे, जिनके बीच में साल में सूरज की किरणें सीधी ज़रूर पड़ती हैं। तो सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट, सूरज सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। अभी इस साल जो 25 अप्रैल को हुआ 12:17 PM पे जीरो शेडो डे बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, और 2021 में 2 साल पहले ये हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। वैगनर ग्रुप इज इन अफ्रीका, वैगनर ग्रुप क्या है, वैगनर ग्रुप ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आजकल जैसे अनस्टेबिलिटी उधर हो रही है उसके चलते वैगनर ग्रुप के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो वैगनर ग्रुप एक्टिव है, वैसे रसिया यूक्रेन वॉर में भी वैगनर ग्रुप का काफ़ी रोल है। वैगनर ग्रुप इज़ अ रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय येवेगनी प्रीगोजिन, ये रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक्टिव है अब सूडान में, माली में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, लीबिया, मोजाम्बिक, इन सब कंट्रीज़ में ये ग्रुप एक्टिव है। और ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो क्लेम है कि वैगनर ग्रुप इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स। ठीक है, राइवल लीडरशिप जो भी हैं उनको इंटरनल वॉर्स में सपोर्ट प्रोवाइड कराना, और जो भी फ्रेंच मिलिट्री एंगेजमेंट की अब विड्रॉल हो गई है, वहाँ से फ्रेंच मिलिट्री निकल गई है, तो जो खाली स्पेस बचा है उसको ऑक्यूपाई करने का काम करना, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, ये सब वैगनर ग्रुप के ऊपर थोड़े बहुत लगाए गए एलिगेशंस हैं बाई वेस्टर्न कंट्रीज। और वैसे वैगनर ग्रुप प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वैगनर ग्रुप इज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू सम गवर्नमेंट्स एंड मोस्टली ऑथोरिटेरियन, ज़्यादातर ऑथोरिटेरियन जो सरकारें हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, सूडान में भी ये ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो अब सूडान में आपको मालूम है सिविल वॉर चल गया है। तो 1973 में केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट आई थी।
तो इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था कि देर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमारे सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उन्होंने एक स्पेशल वेब पेज क्रिएट करवाया है केशवानंद भारती केस को लेके। यहाँ पे 13 जज बेंच सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी और ये फुल बेंच थी। फुल बेंच के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन है ये अब तक का सबसे बड़ा। फुल बेंच इंडिया में इसी केस में बैठी हैं। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कोर्ट्स हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा जजेस जिस बेंच में बैठे थे। दो वेफर थे, काफ़ी एक बहुत ही थोड़ी मेजोरिटी, यानी बस 7-6 की मेजोरिटी से ये आया कि ये डिसीजन आया, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अब इसका 50 साल हुए हैं, इसको लेके एक स्पेशल वेब पेज क्रिएट किया गया है। 49th जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड्स अनाउंस हुए और ये विपुल शाह चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, और ये मुंबई में ऑर्गेनाइज करी गई थी। ठीक है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी हमारा एक्सपोर्ट होता है और काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी कंसीडरेबल पोर्शन हमारा एक्सपोर्ट का जेम्स एंड ज्वेलरी से आता है। अमेंडमेंट्स टू फैक्ट्रीज एक्ट पुट ऑन होल्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये वहाँ की सरकार एक अमेंडमेंट लेके आई थी, एम के स्टालिन सरकार, कि अभी 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है उधर पर डे, जो कि 6 डेज होता है, तो 48 आवर्स तक वर्किंग पर वीक होता है। अब गवर्नमेंट अमेंडमेंट ले गई है कि इसको 12 आवर्स तक ले आएँ और 4 डेज कर दें, तो तभी भी 48 आवर्स ही बैठेगा। अब ऐसे केस में 3 डेज की लीव आपको मिल जाएगी, 4 दिन काम करें 3 दिन की छुट्टी करें, 3 डेज लीव, और ये लीव भी पेड होंगी। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार के अकॉर्डिंग, ये ज़रूरी नहीं था कि सबके सब सभी कंपनी जिसको अप्लाई करे, जहाँ के वर्कर चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई होगा, बाकी जगह नहीं होगा। लेकिन फिर भी आफ्टर इंटेंस अपोजिशन ये जो अमेंडमेंट फैक्ट्रीज एक्ट में सरकार लेके आई थी, इट हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, इसको फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है एनफोर्स कराने से। ठीक है, आगे गवर्नर शुड नॉट सिट ओवर बिल्स, ये अभी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। फर्स्ट प्रोविजो टू आर्टिकल 200। अभी यहाँ पे वैसे हुआ क्या है, तेलंगाना सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि जो गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, गवर्नर सितंबर 2022 से जो फाइल्स सरकार ने गवर्नर साहब के पास भेजी हुई हैं वो साइन ही नहीं कर रहे हैं उन पे, तो उसको लेके फिर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि एज पर आर्टिकल 200 गवर्नर शुड नॉट डेली ओवर बिल सेंड टू देम फॉर असेंट। डेली मीन्स ढीली ढाली अप्रोच, यानी गवर्नर्स को ढीला ढाला अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जो भी बिल उसके पास उनके पास साइन होने के लिए आते हैं आफ्टर दे हैड बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो गवर्नमेंट शुड एक्ट फास्ट। एक तरह से रिमाइंडर टू गवर्नर अबाउट गवर्नाटोरियल पावर्स। दिस पिटीशन, इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि तमिलनाडु की सरकार ने भी एक एप्लीकेशन लगाई है कि भाई, तमिलनाडु की सरकार ने भी एप्लीकेशन लगाई है कि गवर्नर शुड बी डायरेक्टेड टू एक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 355 में ये दिया हुआ है कि स्टेट को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स ही चलना होगा, और यहाँ पे स्टेट तो तैयार है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स पे चलने को, लेकिन एज पर एलिगेशंस ऑफ स्टेट गवर्नर इज़ नॉट डूइंग सो। सो अब ये भी एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, गवर्नर्स इन एक्शन, गवर्नर्स अप्रोच विच इज़ नॉट suitable, which is not as per legislature. जैमिनी शंकरन पास्ट अवे, ये जैमिनी, जंबो, ग्रेट, रॉयल सर्कस, इन सब के ओनर थे। 99 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। इनका पूरा नाम मूरकोट वेंकाकंडी शंकरन था, ऑल्सो नोन एज जैमिनी शंकरन, and he was conferred lifetime achievement award by union government. So this is about nuclear liability. अब अगर कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट अगर होता है तो लायबल कौन होगा, उसको लेके अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं हुआ है जैतपुर प्रोजेक्ट के लिए।
ठीक है, यहाँ पे 2 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट को साइन हुए, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हुआ है। यहाँ पे कंपनी है फ्रेंच एनर्जी, फ्रेंच की एनर्जी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑफ फ्रांस, सबमिटेड इट्स टेक्नो कमर्शियल ऑफर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इन महाराष्ट्र जैतपुर। तो इन्होंने 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाने हैं महाराष्ट्र के जैतपुर में, लेकिन फिर भी कुछ बातों को लेके भारत और फ्रेंच ऑफिसर्स की बात नहीं बन पा रही है। कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि लायबिलिटी का इशू है, इसमें कभी भी सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा इशू हाई कॉस्ट ऑफ पावर पर यूनिट, ये भी एक इशू है। अगर ये जैतपुर पावर प्लांट कभी कमीशन होंगे तो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनेंगे यहाँ पे। 9900 मेगावाट प्रोजेक्ट होगा ये, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेशन साइट होगी फिलहाल में, जब भी ये कमीशन होगी। ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, मोदी जी ने लॉन्च किया हुआ। अब इसको पीएम गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये है क्या? वीवीपी। The VVP program aims to develop infrastructure and open up villages across the China border to tourists। तो टूरिस्ट भी चाइना बॉर्डर पे घूमने जाएं विलेज एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, उसके लिए 2967 विलेजेस 46 बॉर्डर ब्लॉक्स में इनको तैयार कराया जाएगा अलोंग द चाइना बॉर्डर, 4 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट, मलेरिया इज ऑल सेट टू बिकम अ नोटिफाइबल डिजीज अक्रॉस इंडिया। तो नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर होने के, ऑलरेडी नोटिफाइबल डिजीज 33 स्टेट्स और यूटीज़ में ये नोटिफाइबल डिजीज़ है। ठीक है, अभी बिहार में, मेघालय में, इन स्टेट्स में नहीं है। तो एक बार भारत सरकार अगर इसको नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर कर देगी तो उसके बाद सभी मलेरिया केसेस को, ऑल केसेस टू बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सभी के सभी केसेस को भारत सरकार को रिपोर्ट करना ज़रूरी होगा। इंडियाज़ विजन टू बी मलेरिया फ्री 2027 भारत का विज़न है, 2027 तक मलेरिया फ्री हो जाना, और उसके बाद टू एलिमिनेट द डिजीज़ बाई 2030। ठीक है, 2030 तक डिजीज़ पूरी तरह से इंडिया से ख़त्म हो जाए। वो हम देखा था अभी 2021 में कौन सी कंट्री है मलेरिया फ्री? चाइना डिक्लेयर हुई है मलेरिया फ्री बाई WHO। ठीक है, ये एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव हुई है मलेरिया एलिमिनेशन पे, न्यू दिल्ली में हुई है, अटेंडेड बाय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर। मोहम्मद शहाबुद्दीन टेक्स ओथ एज बांग्लादेश प्रेसिडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये, बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट आ गए हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये उसके बाद यूएई's होप स्पेस प्रोब ऑफर्स नेवर बिफोर व्यूज ऑफ मार्स मून, जो मून है मार्स का, डेमोस बोलते हैं, उसके फ़ोटो पहली बार, ऐसे फ़ोटो जो कभी देखे नहीं गए। यूएई का होप मिशन है उस चीज़ को लेके, तो अगर होप पूछे तो होप इज़ बाय यूएई एंड फॉर प्रोबिंग मून ऑफ मार्स। दिस इज़ अरब्स फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, हैज़ बीन ऑर्बिटिंग मार्स फॉर 2 साल से ऑर्बिट कर रहा है। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड बाय ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल गोल्ड अवार्ड बाय ग्रीन ऑर्गेनाइजेशंस, ये ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया ग्लोबल गोल्ड अवार्ड गिवन टू पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये सेरेमनी हुई है मियामी में हुई है, अमेरिका में। ठीक है, मियामी में हुई है। तो ये महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत सरकार के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्यों दिया गया है? फॉर CSR वर्क, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क, फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रूरल लाइवलीहुड थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट इन कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा। वहाँ पे इन्होंने क्रॉप मैनेजमेंट के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाया, वाटरशेड मैनेजमेंट, रूरल लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इन सब में इन्होंने रोल प्ले किया है। दैट्स वाई दे हैव बीन अवॉर्डेड। नमोपत देव का सी फ्रंट, नमो पथ, नरेंद्र मोदी पथ, देव का सी फ्रंट इन दमन, ये फोटो आप देख सकते हैं। ये अभी अभी भारत सरकार ने लॉन्च किया, मोदी जी ने इनोग्रेट किया है। काफ़ी सुंदर इस बीच को बनाया गया है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बूस्ट लोकल इकोनॉमी एंड अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट।
5.45 किलोमीटर यानी तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबा देव का सी फ्रंट बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 165 करोड़, वन ऑफ इट्स काइंड कोस्टल प्रोमेनेड। तो अगर आपने समुद्र के किनारे पर घूमना है तो दिस कुड बी ए वेरी गुड साइट, तो देखिए जाइए घूमने। अभी लास्ट है स्पेस एक्स की स्टारशिप। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रॉकेट एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन ये एक ही मिनट के बाद, 1-2 मिनट के बाद ये एक्सप्लोड कर गया लॉन्च के, तो दिस वाज एन अटर फेलियर। लेकिन एलन मस्क साहब इससे भी नाराज़ नहीं है, ही इज़ नॉट डिसअपॉइंटेड। सक्सेसेस एंड फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेसेस, दिस इज द फिलोसफी ऑफ एलोन मस्क। सो नाउ अब वो आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा इसको डेवलप करेंगे ताकि अगली बार ये सक्सेसफुल हो। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म, नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, ओके, गुड बाय।